बच्चों, कैसे हो आप? मैं हूं आपका डीएसएस सर। स्वागत है आपका मनी द लर्निंग ऐप में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का वो चैप्टर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि चुंबकत्व। दूसरा, चुंबकत्व जो होता है, इसके बारे में जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में केवल चुंबक ही नजर आती है कि चुंबक से रिलेटेड या चुंबक के साथ ही कोई संबंधित कोई ऐसी प्रभाव होंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एक धारावाही तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव। क्या? धारावाही तार से चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव। अब धारावाही तार से चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव कैसे हो सकते हैं, यह सोचने में थोड़ा सा हमें समय लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं यहां पर आपको समझाने के लिए। देखो, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे बताया गया कि एक मैग्नीशिया जगह थी, वहां पर ऐसे देखा गया कि जो मेटल वाली जो चीजें थी, है ना, वो ऐसे आकर्षित हुई जमीन से। तो हम वो कहानी पर नहीं जाएंगे, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा। एक वैज्ञानिक था ओरेस्टेड वैज्ञानिक जो था वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक काफी टाइम से। तो वहां पर एक धारावाही तार था जिसमें धारा प्रवाहित हो रही थी। अब अचानक सडनली उसने क्या किया, जो चुंबकीय सुई होती है ना, एक उपकरण था चुंबकीय सुई, चुंबकीय निडल होती है ना वो, जिससे हमें पता चलता है कि भाई चुंबक का प्रभाव कितना आ रहा है। तो उसके हाथ से वो चुंबकीय सुई उसके पास चली गई। किसके पास? धारावाही तार के पास। तो जैसे ही धारावाही तार के पास वो गई तो उसमें थोड़ा सा ऐसे वो विचलित हो गई अपनी जगह से। जब वो विचलित हुई तो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो और पास लेके गया तो विचलित और ज्यादा हो गई। तो उसका दिमाग में थोड़ी सी ये चीज है, कैसा हो कैसे रहा है, ये क्या हुआ यहां पर, ठीक है। तो इस चीज को देखा गया और उसने दूसरी तरफ लेकर गया, तो वहां पर भी उसने वैसा ही देखा कि विचलित हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ विचलित हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा सा उसको समझ में आया कि यार ये चुंबक का प्रभाव कैसे आ रहा है इस पे, क्योंकि ये तो चुंबकीय सुई है और चुंबकीय सुई तभी विचलित हो सकती है जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए। तो वहां से पता चला कि धारावाही तार जो एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जो चुंबकीय क्षेत्र की तरह ही होता है, और अगर वहां पर किसी वस्तु को, चुंबकीय वस्तु को या किसी आवेश को लेकर जाते हैं तो वो भी वैसा ही अनुभव करता है जैसा कि चुंबक के पास ले जाने पर किया जाता है। इसको मैं अपनी सरल भाषा में आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो कि एक धारावाही तार है ऐसे, और ऐसे धारा प्रवाह हो रही है, उसमें आई धारा। इस आई धारा के यहां समीप एक आवेश रखा है Q, जो कि किस पर है? विराम पर है, रखा हुआ है चुपचाप विराम पर। हमने बोला विराम पर है, अभी भी विराम पर है, आगे भी विराम पर ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये आई धारा प्रवाहित हो रही है इसमें कंडक्टर में, इसके अंदर, इस कंडक्टर में जितने धनात्मक चार्ज होते हैं उतने ही ऋणात्मक होते हैं। तो कुल आवेश जो हो गए वो कितने हो गए? शून्य हो गए। ठीक है, कितने हो गए? शून्य हो गए। तो शून्य है तो उसकी वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र तो होगा ही नहीं। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कुछ नहीं है, इसलिए यही विराम पर पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। लेकिन जैसे ही हमने आगे देखिए, जैसे ही हमने यहां पर इस Q आवेश को गति दी, कितनी? V से हमने इसको गतिमान किया, तो देखा गया कि थोड़े समय के बाद ये ऐसे यहां से विचलित हो गया। तो बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। अगर होना था तो पहले ही हो जाता, लेकिन पहले तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे हमने इसको गति दी, तो गति देने पर ऐसा क्या हुआ कि ये विचलित हो गया। और विचलित हुआ है तो कोई ना कोई बल जरूर होगा, क्योंकि बिना बल के तो ना गति में परिवर्तन आता है ना ही दिशा में परिवर्तन आता है। समझ में आया बात? तो यहां पर जब देखा गया, समझा गया, अच्छे से एक्सपेरिमेंट किए गए, तो प्रयोगों के द्वारा पता चला कि ये आई धारा वैसा ही यहां पर वैसा ही क्षेत्र उत्पन्न कर रही है जैसा कि चुंबक के पास ले जाने पर किया जाता है। तो यहां से पता चला कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक धारा के द्वारा प्रतीत होता है। तो इस पूरे अध्याय के अंदर हम यही चर्चा करेंगे कि एक धारावाही तार की वजह से उसके समीप कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसकी गणना करेंगे। अलग अलग तरीके से आगे आगे जाके हम उसकी गणना करेंगे, और उसी गणना के ऊपर हम देखेंगे कि इस धारावाही तार पर कितना बल लगता है, अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए गए हैं उसमें अगर किसी आवेश को रखेंगे क्या होगा। इन सब चीजों की गणना हम इसमें करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए, पूरा चैप्टर के लिए आप डाउनलोड कीजिए मनी द लर्निंग ऐप, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।